हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करना है। जो आज टॉपिक डिस्कस करना है वो कौन सा है जनाब? इंटरमीडिएट स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्या इंटरमीडिएट स्टार्ट कर रहे हैं आज? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जनाब? इंटरमीडिएट को स्टार्ट कर रहे हैं आज। नई शुरुआत है। CSIR नेट गेट जैम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा टारगेट था CSIR नेट 5 मंथ्स वाला, उसके लिए जो हमें स्टार्ट करना है आज टॉपिक कौन सा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पे भी कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं जनरली हम आज? कार्बीन की शुरुआत हो रही है। आज किसकी शुरुआत हो रही है जनाब? कार्बीन। देखिए, 5 तरह के इंटरमीडिएट पढ़ने हैं हमें। 5 तरह के इंटरमीडिएट पढ़ने हैं हमें। कार्बीन को पढ़ना है, नाइट्रीन, रेडिकल, बेंजाइन और कार्बोकेटायन। ये सारे के सारे हमें क्या डिस्कस करने हैं। शुरुआत हो रही है किससे? कार्बीन से। शुरुआत हो रही है जनाब किससे? कार्बीन से। देखो, पहले तो हमें क्या इंटरमीडिएट को समझना पड़ेगा। इंटरमीडिएट को समझना पड़ेगा। इंटरमीडिएट क्या है? एक क्या है? अनस्टेबल स्पीसीज है। एक क्या है उसके? अनस्टेबल स्पीसीज है। इंटरमीडिएट क्या है जनाब? एक अनस्टेबल स्पीसीज है। अब कोई भी अनस्टेबल स्पीसीज कैसे हो सकती है? ये क्यों हो सकती है वो अनस्टेबल? या तो क्या हो वहां पे? डेफिशिएंसी हो। माय गुडनेस। या तो उसमें क्या हो? किसी चीज की डेफिशिएंसी हो, या फिर क्या, चार्ज के कारण भी अनस्टेबल आ जाती है। चार्ज के कारण भी क्या? अनस्टेबिलिटी आ जाती है। जनरली जो रीजन दिया जाता है अनस्टेबिलिटी, या तो उसमें डेफिशिएंसी हो, कमी हो किस चीज की, या फिर क्या, उसमें चार्ज आ जाए। चार्ज स्पीशीज ऑलवेज क्या होती है? अनस्टेबल स्पीशीज होती है। जैसे कि ध्यान से देखना दोस्तों, बोर्ड पर ही देखना, बोर्ड पर देखो। देखो डेफिशिएंसी, अब जिस तरह कार्बीन की बात करूंगा, आगे डिस्कस करूंगा। कार्बीन में क्या? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे 6 होते? सारी कहानियां बताऊंगा। होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन होते कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए वो क्या है? एक अनस्टेबल स्पीशीज है। ऐसे ही आप किसकी बहुतों कहानी आएंगी, नाइट्रीन की, वो भी ऐसी कहानियों में आ जाती है। वो भी ऐसी कहानियों में आ जाती है। रेडिकल भी, उसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक की कमी फिर भी बच जाती है। बेंजाइन, वो किसी और कारण स्टेबल होती है। चार्ज, जिस तरह अनायन, कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, माना कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। माना कि कार्बो एनायन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या है? वो चार्ज स्पीसीज है। वो क्या है? एक चार्ज स्पीसीज है। और इसी चार्ज स्पीसीज होने के कारण वो क्या हो जाती है जनाब? अनस्टेबल स्पीसीज हो जाती है। तो इंटरमीडिएट, पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट लिख लेना। पहली बात तो आप यही इंपॉर्टेंट लिख लेना कि अनस्टेबल स्पीसीज है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? एक अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं। थोड़ा बहुत क्या होता है? कम लाइफ स्पैन होता है उनका। लाइफ स्पैन क्या होता है? काफी कम होता है। आइए कार्बीन की डिस्कस करते हैं। कार्बीन क्या है? कार्बीन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, कार्बीन की अगर मैं शुरुआत करूं, कार्बीन की अगर मैं शुरुआत करूं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से ही काफी बातें क्या क्लियर हो जाएंगी। ये लीजिए, ये मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूं कार्बीन का। ये लीजिए, ये है, ये इसके दो कोई भी आर सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। ये कार्बन की क्या है? कार्बीन। अब देखना जनाब, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन की कहानियां पढ़नी है। ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, दो ये इलेक्ट्रॉन, दो ये इलेक्ट्रॉन और दो ये, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कैसी है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कार्बन कैसी है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और दूसरी बात, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? अरे बोलो यार, हमें कितने चाहिए ऑक्टेट के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताना, एक बात बताना, हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या सी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरी बात, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या? क्या इस पे कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या? ना। तो ये कैसा है? न्यूट्रल। कैसा है बोलो यार? न्यूट्रल। ये कैसी है? न्यूट्रल है। ये कुछ बातें थी कार्बन के इंट्रोडक्शन में। आई होप आपने नोट, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। बहुत काम की चीजें बता रहा हूं मैं, बहुत काम की ही चीजें बता रहा हूँ। ये थी जनरल बातें कार्बन के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। कितने टाइप्स की होती है कार्बन? टाइप्स ऑफ कार्बन, कितने तरह की होती है कार्बन? देखिए, जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कार्बन को।
पहली होती है जनाब सिंगलेट कार्बिन, अरे बोल तो दो, सिंगलेट कार्बिन, और दूसरी होती है ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट ट्रिपलेट कार्बिन। जैसे होती है सिंगलेट से ट्रिपलेट से, ऐसे होती है सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। जैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं सिंगलेट कार्बिन की बात करूं, सिंगलेट कार्बिन की बात कर रहा हूं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ जो हमने अभी बनाया ना, कुछ ऐसा सा होता है। ये लीजिए ये बॉन्ड, और यहाँ पर क्या, दो इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या, अनपेयर्ड हो जाते हैं इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा और एक ऐसा, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हों तो उसे क्या, ट्रिपलेट कार्बिन। अगर पेयर्ड पड़े हों तो क्या, उसे क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बिन, उसे कहते हैं सिंगलेट कार्बिन। अब एक बात बताना, आप एक बात बताना, अगर जो पेयर्ड है इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, अब यूं मत कहते ना इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही है, इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही हैं। अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन, तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, sp2, अरे बोलो 3 ही है, और इसमें भी चाहे अलग अलग हो गए लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कैसी रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन कैसी रहेगी, sp2 ही रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसी रहेगी, sp2 ही रहेगी। एक इस केस में, ट्रिपलेट के केस में एक और आ जाता है जो कि रेयर केस है, काफी कम पाया जाता है, एक sp हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। कार्बिन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्रिपलेट कार्बिन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, काफी रेयर है, इसलिए वो ज्यादा मैं डिस्कस करना ही नहीं चाह रहा। जो काम की बातें है ना जनाब, वो डिस्कस करनी है हमें। अब उसके बाद बात आती है, क्या बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ेगा क्या, कौन सा बॉन्ड एंगल, दिस थीटा, ये इसमें थीटा और ये थीटा, क्या ये सेम रहेंगे क्या, बॉन्ड एंगल की चर्चाएं कर लूं क्या, बॉन्ड एंगल की बात करो तो पक्का ही देखो, एक एक उसके अपोजिट में, इस थीटा के अपोजिट में लोन पेयर है, और इस थीटा के अपोजिट में क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन रेडिकल कह सकते हैं, दो रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है। और हमें पता है कि जो लोन पेयर है ना, इसको यहां से धक्का मारेगा, ये इसको यहां से धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेंगे तो आर आर क्या, थोड़े बंध जाएंगे। जैसे ऊपर लोन पेयर का धक्का लगेगा, रिपल्सन लगेगी, तो आर आर का बॉन्ड एंगल घट जाएगा। लेकिन अगर बात करूं अलग अलग सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का अगर रिपल्सन होगा, वो थोड़ा सा कम होगा, एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू व्हाट, किसके, लोन पेयर के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू व्हाट, लोन पेयर के कंपैरिजन में उसका धक्का कम लगेगा, तो उसमें बॉन्ड एंगल थोड़े खुले हुए होंगे, लेकिन सिंगलेट कार्बिन में बॉन्ड एंगल दब जाएंगे, आर आर के बीच का बॉन्ड एंगल थोड़ा क्लोज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल जनरली लिख दीजिए 100 के आसपास, 100 या 105 के आसपास का होता है। और यहाँ का जो बॉन्ड एंगल जनाब होता है, वो किसके आसपास का चला जाता है, 120 से 130 के आसपास का चला जाता है। ये था बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन। क्या स्टेबिलिटी पे बात जाएगी क्या, क्या स्टेबिलिटी पे बात करूं क्या, स्टेबिलिटी आप खुद बताइए। देखिए जनाब, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो पक्का ही आपको पता होगा ये कैसे होंगे, लेस स्टेबल होंगे, लेस स्टेबल होंगे। क्यों, क्योंकि ये पेयर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, आप पास पास में है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पास पास में है भैया। अगर जो भी चीजें पास पास में होंगी तो उसके बीच में क्या, रिपल्सन लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, पास पास में है, तो उनके बीच में रिपल्सन लगेगा। अगर रिपल्सन लगा तो वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या, अनपेयर्ड हो चुके हैं, अलग अलग जा चुके हैं, दूर दूर जा चुके हैं, तो रिपल्सन क्या हो जाएगी, कम। तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। अगली बात करते हैं, क्या ईएसआर एक्टिव है क्या, ईएसआर एक्टिव, आपने उसमें पढ़ा होगा ईएसआर, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो भी यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जहां भी पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, जहां पे भी अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो क्या होते हैं, ईएसआर एक्टिव। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ईएसआर इनएक्टिव। अब सिंगलेट कार्बिन क्या है, ईएसआर इनएक्टिव, अरे बोल तो दो। और ये वाला क्या है, एक्टिव, ईएसआर एक्टिव, ईएसआर एक्टिव। ये बात होगी टाइप ऑफ कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब बात आएगी कि सिंगलेट कार्बिन कब स्टेबल होगी, सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन स्टेबिलिटी, सिंगलेट कार्बिन स्टेबिलिटी, सिंगलेट कार्बिन स्टेबिलिटी कब ज्यादा स्टेबल होगी, ध्यान से देखना दोस्तों, बोर्ड पर देखो। देखो, अब सिंगलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी देखो कब हो सकती है, ये लीजिए, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया,
आर और यहाँ पे क्या दो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये कैसे ऑर्बिटल है? वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है। बात समझ में आई ना? ये कैसे हैं? वैकेंट ऑर्बिटल है। अब जनाब देखना, बात को समझना, बात को ध्यान से समझना। अगर ये आर ग्रुप क्या है? लोन पेयर कंटेनिंग है। अगर ये आर ग्रुप क्या है? लोन पेयर कंटेनिंग है। होगा क्या उससे? देखना जरा। अगर ये आर ग्रुप लोन पेयर कंटेनिंग है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कुछ भी लगा लीजिए, एफ हो गया, बी आर हो गया, सी एल हो गया, आई तो छोड़ो, मतलब उसमें काफी कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या, उसका भी रीजन बताऊंगा आई में क्यों कम होगी। इन तीनों का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे हम, किस में ज्यादा होगी, सब कुछ बताऊंगा। मेन बात क्या है? लोन पेयर होना चाहिए। अब देखो क्या होगा अगर लोन पेयर होता है। देखो आर, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिया, सपोज कीजिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड वैसा का वैसा, यहाँ पे क्या, अब ये देख लीजिए, अब देख लीजिए, अब क्या होगा, जैसे इस पे लोन पेयर आए ना, ये अपने लोन पेयर इसमें डाल लेगा, ये लोन पेयर इसमें डालेगा। मतलब क्या होगी, भरे हुए से कहाँ जा रहे हैं? खाली में जा रहे हैं। भरे हुए से क्या, खाली में जा रहे हैं। और यही भरे हुए से खाली में जाना इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। इसकी स्टेबिलिटी को क्या? इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो इलेक्ट्रॉन को पूरे हो रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी क्या? इंक्रीज हो जाएगा। और स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई तो इसी यही कारण है क्या, सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। सिंगलेट कार्बिन क्या? ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। अब थोड़े कंपैरिजन, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखो, मान लीजिए पूछ ले आपसे, पूछ ही ले आपसे, पूछ ही ले, मान लीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओको 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 ओको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ कार्बिन है, यहाँ कार्बिन है, यहाँ कार्बिन है। क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट 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 कार्बिन, किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? अब देखना जनाब, अब देखो, अब आप देख ही लो, अब आप देख ही लो, ये लीजिए, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होंगे कार्बिन के, यहाँ पे भी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे कार्बिन के, यहाँ पे भी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। अब देखो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से। तो जो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, एलपी डोनेटिंग टेंडेंसी, एलपी डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? एलपी डोनेटिंग टेंडेंसी नाइट्रोजन की होगी, किससे? ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेकिन नाइट्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये लोग ऐसे ही ऑक्सीजन भी देखा, ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ दो दो ऑक्सीजन है, दो दो नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो आप खुद बताइए, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगी, जिसमें ज्यादा क्या, अपने जो लोन पेयर है वो ऑर्बिटल में जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल में, उतनी तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे पहले किसका होना चाहिए? आपने भी यही करा होगा, सेकंड, उसके बाद स्टेबिलिटी का ऑर्डर थर्ड का, और उसके बाद स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसका? फर्स्ट का। ये था किसका? स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑफ सिंगलेट कार्बिन। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और ही क्वेश्चन करते हैं। देखो जनाब, मान लीजिए, समझ लीजिए, हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपकी क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बिन। मैं तो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बताता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बिन, देखिए क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सेम केस है, आप खुद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे भी वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे भी वैकेंट ऑर्बिटल, एक बार सल्फर डोनेट करता है, एक बार ऑक्सीजन डोनेट करता है। अब आपको यूं लग रहा होगा जनाब कि ऑक्सीजन तो ऊपर है और सल्फर तो नीचे है, ऑक्सीजन तो ऊपर है, सल्फर तो नीचे। आपको यूं लग रहा होगा कि सल्फर ज्यादा डोनेट करेगा, लेकिन कहानी आपकी गलत हो जाती है।
अब यहाँ देखना क्यों कहानियां गलत हो जाती हैं, बोर्ड पर देखना। देखिए ये कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये लीजिए ये वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को चलना है, ठीक है। ये कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल, दोनों को कंपैरिजन साथ करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ सल्फर के उसको चलना है इलेक्ट्रॉन को। अब एक बार ये ऐसे करता है, एक बार सल्फर ऐसे करता है, ध्यान से देखने वाली बात है। इस कार्बन का जो ये ऑर्बिटल है, ये कौन से ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल। और ये जो ऑक्सीजन के लोन पे प्रेजेंट है, वो भी किसमें प्रेजेंट है, 2p में। इसका बात करेंगे तो इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल जो 2p है, लेकिन जो सल्फर का लोन पेयर प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है, 3p में प्रेजेंट है। यहाँ जो इंटरेक्शन हो रही है वो कैसी इंटरेक्शन, 2p की इंटरेक्शन, और यहाँ जो इंटरेक्शन हो रही है वो 2p 3p की इंटरेक्शन हो। और अब बच्चा भी जानता है, अगर सेम ऑर्बिटल के इंटरेक्ट करते हैं, अगर सेम ऑर्बिटल के इंटरेक्ट करते हैं 2p के, तो वो कैसे हो जाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं, स्ट्रोंग इंटरेक्शन होंगी, अच्छी शेयरिंग होगी, बढ़िया शेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ 2p 3p की है, गैप आ गया तो ये क्या होगी, पुअर शेयरिंग होगी, पुअर शेयरिंग होगी। और ये क्या होंगी, गुड शेयरिंग होगी। अगर शेयरिंग होगी गुड, शेयरिंग होगी, यही तो है, शेयरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, शेयरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे लोन पेयर के, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट लिख दूं इसको सेकंड, तो सबकी स्टेबिलिटी किसकी होगी, अरे सेकंड, फर्स्ट की ज्यादा होगी किससे, सेकंड से। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ, एक बात बोल सकता हूँ नोट करके, एक बात बोल सकता हूँ, अगर कार्बन का केस आए, अगर कार्बन का केस आए तो घबराए मत। कार्बन का केस आए, अगर कार्बन कार्बीन दे रखी है, अगर कार्बीन दे रखी है, तो उसमें सबसे बेटर 2p की, उसके बाद 2p उसके बाद 2p मतलब क्या, सेकंड पीरियड वाले, थर्ड पीरियड वाले, फोर्थ पीरियड। अगर पीरियड का कंपैरिजन करा जाए, अगर पीरियड्स में कंपैरिजन किया जाए, तो थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये होगा किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। अगर कहीं मिल जाए तो उसे बता देना, अगर कहीं मिल जाए तो उसे बता देना कि ये होगा किसका, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन। माय गुडनेस, बहुत बढ़िया बात, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात। चलिए आगे चलते हैं, इतनी बात होगी। अब देखते हैं कैसे हम जनरेट कर, बना कैसे सकते हैं कार्बीन, जनरेशन ऑफ कार्बीन, जनरेशन ऑफ कार्बीन। आइए सवाल है, कैसे जनरेट करें एक कार्बीन को, कैसे बनाया जाए एक कार्बीन को। सबसे पहला मेथड है बाय अल्फा एलिमिनेशन, सबसे पहला मेथड है बाय अल्फा एलिमिनेशन, बाय अल्फा एलिमिनेशन। सबसे पहला मेथड है बाय अल्फा एलिमिनेशन। कैसे बनेगी कार्बीन अल्फा एलिमिनेशन से, बोर्ड पर देखना जनाब, देखो सी सी एल सी एल एच, देखना जनाब। अब क्या है, अब क्या है, अल्फा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन करना है तो हमें क्या, बेस की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, मैं सारी कहानियां बताता हूँ, देखना जनाब, ध्यान से देखना, बोर्ड पर आंखें, बोर्ड पर ही लगा देना, बोर्ड पर आंखें लगा देना। देखिए जनाब, अब क्या होगा, एलिमिनेशन है अल्फा का, मतलब क्या, ये कार्बन है और इससे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट कैसा होगा, अल्फा ही तो होगा। इससे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट क्या, अल्फा ही होगा। अगर इससे कार्बन से अलग कार्बन पे जाती तो ये, मान लीजिए ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या, अल्फा ही कार्बन चाहिए, अल्फा कार्बन चाहिए, तो यही कार्बन क्या, अल्फा होगा। अब ये क्या करेगा, ये बेस इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। क्या होगा, Cl, Cl और ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस Cl को बाहर करेगा। अब ये नेगेटिव जैसे ही Cl को बाहर करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, Cl और यहाँ पे क्या बन जाएगी, कार्बीन जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, जनरली कार्बीन जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कार्बीन जनरेट हो जाएगी। बात समझ में आई। सबसे पहले कैसे हुई, बेस ने H को पकड़ा, नेगेटिव बना, और इस नेगेटिव ने क्या करा, इस Cl को लेके वहां पे कार्बन में क्या, कार्बीन जनरेट कर दी। ये था कि अब ऐसा आ जाए, मान लीजिए दूसरा मेथड आ जाए, दूसरा मेथड आ जाए, मान लीजिए अब आपके पास है Cl, एच एच। अब क्या होगा, अब क्या होगा, KOH नेगेटिव। ये लीजिए, अब नेगेटिव वही काम, एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किस पे,
कार्बन पे फेंकेगा, ये लीजिए Cl H। अब क्या होगा, नेगेटिव है और Cl को क्या बाहर निकलना है, तो कार्बिन कैसी, ये लीजिए, ये आपकी कार्बिन जनरेट होगी। बोल दीजिए कार्बिन कौन सी, ये जनरेट होगी। तीसरी कहानियां चलते हैं। मान लीजिए आपके पास होता Cl H आयोडीन H। अब फिर से KOH डालता हूं मैं, KOH फिर क्या काम करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये लीजिए कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, ClHI, और यहाँ पे क्या नेगेटिव। अब सवाल आता है, अब सवाल ये है कि ये Cl बाहर निकलना चाहिए या फिर क्या आयोडीन बाहर निकलना चाहिए। जो बाहर निकल रहे हैं वो कौन से हैं, लिविंग ग्रुप है। अब आप जानते हैं कौन बेटर लिविंग ग्रुप होगा, सारी दुनिया जानती है आयोडीन क्या बेटर लिविंग ग्रुप होगा, किससे, Cl से। तो क्या करेगा, जो कार्बन नेगेटिव था I को क्या बाहर निकाल देगा, और यहाँ ClH, और यहाँ पे क्या कार्बीन जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे क्या कार्बीन जनरेट हो जाएगी। और कोई सारे के सारे बता दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं तो सारी की सारी बता दूंगा। और कौन कौन से जनरेट हो सकते हैं, और कौन कौन से जनरेट हो सकते हैं, आइए देखते हैं। Cl Br, फ्लोरीन ले लो, क्या फर्क पड़ता है, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, KOH का क्या करेगा, हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये लीजिए कार्बन पे रेडिकल, और कार्बन पे क्या नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव Cl Br F। अब क्या होगा, कौन सा बताओ लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया, BrClFI। ये लीजिए फंडा ही खत्म, ये लीजिए फंडा ही खत्म। ऑर्डर बता दिया किसका, लिविंग ग्रुप का निकलने का ऑर्डर, ये है लिविंग ग्रुप का, जो बाहर निकल रही है स्पीशीज उसका ऑर्डर खत्म, सारा खेल ही खत्म। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। किसकी बनेगी, CCl और F, इसकी क्या कार्बिन। बहुत मजा आ रहा होगा आपको, काफी ज्यादा आसान आसान है ये आसान ही है। अब बात करते हैं कुछ और केस की, अब बात करते हैं कुछ और केस की। हम्म, हाँ बात करते हैं कुछ और केस की। अब ऐसा आ जाए आपके पास, अब ऐसा आ जाए सेकंड केस, केस सेकंड आपके पास आ जाए ऐसा, आपके पास कैसा, ऐसा, कैसा पैसा, ये लीजिए ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे कोई मान लीजिए हेलाइड से, दोनों ही चीजें क्या एक्स हेलाइड, यहाँ पे क्या है आर ग्रुप, आर ग्रुप, ये जनरल बता रहा हूँ, अभी रिएक्शन करवाऊंगा, और यहाँ पे क्या Mg डाल दिया, यहाँ पे क्या Mg डाल दिया। अब क्या होगा, ध्यान से देखना दोस्तों, अब क्या होगा, सबसे पहले Mg इसके साथ रिएक्ट करेगा, इस x का, x क्या है मान लीजिए एलोजन, मान लीजिए x को एलोजन मान लीजिए। अब Mg x ये बन गया, और यहाँ पे क्या x बन गया, यहाँ r यहाँ r। देखना जनाब, यहाँ पे अब Mg और C का कंपैरिजन कीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का, ये पार्शली डेल पॉजिटिव होगा और ये कैसा होगा डेल नेगेटिव। अगर कार्बन पे डेल नेगेटिव आया, अगर कार्बन पे डेल नेगेटिव आया तो ये X को बाहर निकाल लेगा, ये X को बाहर निकालेगा, और होगा क्या, और होगा क्या जिंदगी में, ये वाले दोनों ग्रुप क्या बाहर निकल जाएंगे, और पीछे क्या छोड़ जाएंगे, कार्बीन। पीछे क्या, ये आर आर ऐसे घुमा दिया मैंने, बस कुछ नहीं करा। ये लीजिए ये कार्बन, अगर दोनों एक्स ग्रुप आ जाए, मान लीजिए एक्स ग्रुप को मैंने एलोजन मान लिया, दोनों क्या एलोजन ग्रुप आ जाए, अगर ये दोनों हेलोजन ग्रुप आ जाए तो क्या होगा, तो ये होगा। और डिस्कस करते हैं, और डिस्कस कोई और एग्जांपल इसी से रिलेटेड, आइए रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए Cl ये लीजिए R, ये लीजिए R। अब इसके साथ Mg लगा दिया, R की जगह मैथिल ले लीजिए, R की जगह मैथिल, या कुछ भी ले लो, मैथिल ही ले लो, मैथिल। अब बनेगा, अब देख लीजिए CMgCl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, वैसा का वैसा। जस्ट अब आपको क्या करना है, ये दोनों को बाहर, और बना क्या देना है कार्बीन। ये लीजिए, क्या मुश्किल था, अरे बताओ यार, क्या ही मुश्किल था इसमें, अरे इसमें क्या मुश्किल था, मुझे आप बता दो इसमें क्या मुश्किल था, मुझे तो आप बता ही नहीं रहे। आइए कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ और केसेस रह गए क्या, कुछ और केसेस रह गए क्या। आइए कुछ कहानियां गजब ही अपनाते हैं, आइए कुछ कहानियों को गजब ही अपनाते हैं, और डिस्कस कर लेते हूँ, और डिस्कस कर लेता हूँ।
मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, अरे कुछ ऐसा ही तो है, कुछ ऐसा ही तो है। ये लीजिए, ये ग्रुप है। अब आप देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, बातों को समझना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी। ये देख लीजिए आप। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस हाइड्रोजन को पकड़ूं जो पहले पकड़ा रहा था, या फिर ये वाली हाइड्रोजन को पकड़ूं। दो केस, जो पहले अपनाया वो कार्बन वाली हाइड्रोजन थी, लेकिन अब क्या है, ऑक्सीजन के साथ है। अब देखना दोनों केस देखना, एक पे क्या आता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और एक क्या आता है कार्बन पे नेगेटिव। बच्चा भी जानता है कि जो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, ये क्या, एक तो इसके साथ रेजोनेंस भी है, और क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे जो कार्बन जो नेगेटिव चार्ज बना वो क्या बना होगा जनाब, स्टेबल बना होगा। इसलिए जो हाइड्रोजन पकड़ा जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। अगर ये मोर एसिडिक है तो ये लीजिए नेगेटिव, ये लीजिए यहां से Cl, ये कार्बन HCl। अब क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ये कार्बन पे शिफ्ट हुए तो खेल गजब ही हो जाएगा। कार्बन पे आ जाएगा जनाब क्या, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर Cl, ये Cl और ये हाइड्रोजन, और साथ में क्या CO2 रिलीज। अब देख लीजिए कार्बन पे नेगेटिव, साथ Cl लगा हुआ है, तो Cl को बाहर, रेडिकल को हमारी कार्बीन बन जाएगी H और Cl, और यहाँ पे क्या हमारी कार्बीन तैयार हो जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब एक और केस लेते हैं, एक और केस ले लूं क्या, अरे ले ही लूं क्या, एक और केस बता दो, ले ही लूं क्या। अब इसके जनरल जो मैं ये बात लिख दे रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, जो ये वाला केस लिखा था X H H। अब X आपका मान लीजिए इस पे बेस डाला हुआ है ना, अगर मान लीजिए इस पे बेस डाला हुआ है, तो अब ये X कुछ भी हो सकता है आपका, ClBrI। अगर ये आई तो या फिर इसको निकाल देना, या फिर कोई भी लिविंग ग्रुप आ जाए, या फिर कैसा लिविंग ग्रुप हो तो उसको क्या बाहर निकाल देना। जनरल बता रहा हूं ये, X क्या, ClBrI। मान लीजिए N2 पॉजिटिव बन गया, ये भी एक बेस्ट लिविंग ग्रुप निकलना चाहता है कार्बन को छोड़ के, क्योंकि N2 की फॉर्म में निकलेगा तो स्टेबल बन जाएगा, OTS OTF। अगर ऐसे आ जाएं तो उनको निकाल देना जनाब, उनको निकाल देना, क्योंकि अगर कार्बन पे नेगेटिव, मान लीजिए ऐसे सिचुएशन आती है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ X H H, और ये X क्या है, ये X क्या है, ये X क्या है, ये सारे ग्रुप हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये बन क्या जाएंगे निकलने के बाद, C रेडिकल कार्बीन, और ये H, ये कार्बीन का फॉर्म्ड हो। जैसे कि मान लीजिए अब ऐसा है, मान लीजिए अब ऐसा है, जिस तरह की मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। ये लीजिए कार्बन, मान लीजिए COOH, यहाँ पर N2 NH2 N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, मान लीजिए H KOH अब क्या करेगा, इस कार्बन को पकड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आगे, मैं सीधा स्टेप में बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं पीछे मैकेनिज्म बता चुका हूँ। क्या बनेगा, नेगेटिव, N2 पे पॉजिटिव, H H। अब ये कार्बन के इसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि बेस्ट लिविंग ग्रुप N2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, CH2 की क्या कार्बीन बन गई, और यहाँ पे क्या H2, फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, C कार्बिन, और यहाँ पे क्या N2, ये आपका बनता हुआ नजर आ जाएगा, ये आपका बनता हुआ नजर आ जाएगा। बताओ क्या मुश्किल है। मान लीजिए अब आपको कार्बन ओ, गजब ही एक चीज दिखाता हूँ अब आपको मैं, अब आपको एक क्वेश्चन गजब ही करके दिखाऊंगा मैं। हाँ हाँ, ये लीजिए Cl NH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब पहले स्टेप में आपके दिया हुआ है HNO2। अब HNO2 क्या काम करता है, NH2 को किसमें, डाइजोनियम सोल्ट में, N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये लीजिए H, ये लीजिए H, और इसके बाद Mg डाला, फिर ये क्या करेगा, Mg Cl, यहाँ पे N2 पॉजिटिव,
यहाँ पे H, यहाँ पर H, ठीक है, बढ़िया बात। अब इसके बाद वही काम है, ये इसको निकाल लेगा, ये यहाँ निकल जाएगा। अब क्या, कार्बीन। ऐसा भी आपको क्वेश्चन नजर आ सकता है। सारी की सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं, एक एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, कोई नहीं छोड़ूंगा। अगला क्वेश्चन मान लीजिए, आप तो लिखते जाइए बस, क्वेश्चन की तो भरमार ही है मेरे पास। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब देख लीजिए, NaNO2, NaNO2 लिख दिया, या HNO2 बराबर है, वो भी इसको यही करेगा। और यहाँ पर आपने डाल दिया बेस, फर्स्ट स्टेप में NaNH2, और यहाँ पे क्या डाल दिया, बेस। अब NaNO2 क्या काम करेगा, इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइजोनियम सॉल्ट में। अरे माय गुडनेस, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, N2 पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब फिर से हमारे पास बेस डला हुआ है। अब ये बेस किसको, इस H को पकड़ेगा, ये आगे इलेक्ट्रॉन में सिंगल में बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले मैकेनिज्म बता चुका हूँ। नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, ये लीजिए इसको बाहर, क्या बन गया, कार्बीन। क्या बन गई जनाब, कार्बीन। क्या बन गई रे, कार्बीन बन चुकी। क्या बन गई रे, कार्बीन बन चुकी, कार्बीन बन चुकी। अगला केस आता है, थर्ड केस। अगला जो केस आता है, केस 3, फ्रोम कीटीन, फ्रोम कीटीन। ये लीजिए, आपकी ये सामने क्या मैंने कीटीन बना दी, ये सामने अपनी क्या बना दी, कीटीन बना दी। अगर आप इसको क्या हीट कर देते हो, जैसे आप कीटीन को हीट करते हो तो ये क्या, ये कार्बीन बन जाती है। माय गुडनेस, और क्या वो निकल जाता है, CO बाहर निकल जाता है। यहां से आपको क्या करना है, जस्ट इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, CO को अलग कर देना, और इस वाले पहले वाले कार्बन पे क्या, कार्बीन बना देनी है। ऐसे इस केस में होता है। मान लीजिए आपके पास N, N, अरे अरे हाँ ठीक है, ये लीजिए एक और कार्बीन बनाने, ये सारे स्टैंडर्ड बुक से लिए हुए हैं। ये लीजिए, अब ये कार्बन है, यहां से भी आप जिसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कार्बीन बन जाएगी, और साथ में क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस। साथ में क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस। अगला जो मेथड आता है नाइट कार्बीन बनाने का, अगला जो मेथड आता है, फ्रॉम येलाइड्स, फ्रॉम येलाइड्स। कैसे, येलाइड से हम कार्बीन को फॉर्म कर सकते हैं। और येलाइड में किसकी येलाइड आ सकती है, मान लीजिए CH2 नेगेटिव, फॉस्फोरस के येलाइड हो, सल्फर के येलाइड हो, या फिर कभी कभी केस में नाइट्रोजन की भी देखा जाता है। अब जैसे इसको हीट करोगे, इन तीनों को हीट करोगे, ये लीजिए हीट, ये लीजिए, यहां से जैसे ही करोगे तो यहाँ पे भी क्या, फिर से कार्बीन बनती नजर आएगी। ये लीजिए कार्बीन, ये लीजिए हमारी क्या, कार्बीन। ये अलग मेथड था। कितने मेथड हो गए, कितने मेथड हो गए, बहुत सारे हो गए होंगे। एलिमिनेशन से स्टार्ट करा था, फिर उसके एलिमिनेशन में भी बहुत तरीके के टाइप बताए मैंने। उसके बाद आपका फ्रॉम कीटीन बताया, काफी ज्यादा कुछ बताया, येलाइड। उसके बाद फिर अगला मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। मान लीजिए C पे ये, और मान लीजिए N2 पॉजिटिव, ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ है, CH2 है ही रही, और इसको हीट करोगे, फिर से क्या, ये बाहर निकल जाएगा लीविंग ग्रुप, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 की रेडिकल। ये भी एक मेथड क्या है, डाइजोनियम सोल्ट को प्रिपेयर करने का एक मेथड है। कुछ और तो नहीं छूट गया, कुछ और तो नहीं छूट गया, कुछ और तो नहीं छूट गया भैया, कुछ और तो नहीं छूट गया। बस यही था मेथड, तो है ना, यही मेथड थे, यही मेथड थे। हाँ यही थे मेरे ख्याल से। आइए, ये तो थे एलिमिनेशन वाले मेथड। अब कैसे हैं अलग मेथड, जो अगला मेथड है, मेथड है जो अगला, फ्रॉम टोसाइल एजाइड, विद द हेल्प ऑफ टोसाइल एजाइड, टोसाइल एजाइड। अगर आपको कैसे क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए मैकेनिज्म जिसका बताना होगा मैं बता दूंगा, लेकिन जो डायरेक्ट चीजें याद करनी है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आती है, पेपर में आती है, वो ऐसे ही आती हैं। अगर आपको दिया हुआ है TSN3, TSN3 दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है ET3N का बेस, और साथ में 8 दी हुई है,
ये आपको दी हुई है चीजें, अगर आपको ये आपको दी हुई है चीजें, तो आपको क्या करना है, TSN3 टोसाइल एजाइड कैसा होता है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा इसका। ये लीजिए टोसाइल एजाइड बना दिया मैंने आपके सामने, टोसाइल एजाइड बना दिया आपने। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव नेगेटिव दिखा सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर है और आपको ये वाले एक्टिव मिथिलीन टाइप का कंपाउंड दिया हुआ है और उसके साथ आपको ये दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, सीधा जाना है। ये लीजिए जो कार्बोनिल है ना, जो कार्बोनिल है, इस वाले कार्बन से जो कार्बोनिल वाले कार्बन पे अगला कार्बन है, उस पे क्या रेडी कार्बीन जनरेट कर देनी है, उस पे क्या आपको कार्बीन जनरेट करनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भूल मत जाना, इसको याद नोट कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है पेपर्स में। तो ये क्या थी, टोसाइलेजाइड से TSN3 देखना और क्या फटाफट से वहां पे कार्बीन मैकेनिज्म मेरे पास है, मैकेनिज्म भी बता सकता, लेकिन मैकेनिज्म अब कितना चीज है, क्योंकि बहुत चीजों का रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, तो जो सीधी सीधी चीजें कम से कम वो तो याद रखो, सीधी सीधी चीजें हैं वो तो याद रखो, क्योंकि बाद में बहुत कुछ आ जाता है, फिर वही ढूंढते हैं कि सीधी चीज मिल जाए, तो मैं सीधी ही बताने आया हूँ आपको, टेढ़ी नहीं बताने आया। और एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल देखो, अरे मेरे पास तो भरी पड़ी है, भीड़ बड़ी पड़ी है मेरे पास एग्जाम्पल होगी, ये लीजिए। अगर आपके पास ऐसा केस आता है, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये भी केस को इंपॉर्टेंट लिख लीजिए रे। आपके पास एक ऐसा केस आ जाए, एमी नाइट्रोजन नाइट्रोजन CONH2, क्योंकि मुझे भी CONaOH, अगर ऐसा केस आ जाए, अगर ऐसा केस आ जाए, जस्ट आपको क्या करना है, ये जो बड़ा ग्रुप है ना, ये जो बड़ा ग्रुप है ना, इसको क्या बाहर निकाल देना है और इस CH2 पे क्या कार्बीन बना देनी है, इस वाले मिथाइल ग्रुप पे कार्बीन बना देनी है, इसको क्या बनाना है, कार्बीन में कन्वर्ट कर देना है, कार्बीन में कन्वर्ट कर देना है और इसको लीव कर देना है, और इस ग्रुप को क्या लीव कर देना है, ये क्या लीव कर देना है। ये भी एक है मेथड, लिख लेना, अरे सीधा आएंगे, अरे सीधा आएंगे, सीधा आएंगे, लिख लेना। एक और मेथड PHCO, ये सारे स्टैंडर्ड बुक के हैं मेथड। Na ऐसा ही कुछ है, हम्म TSN3, ये NaNH, हाँ NH NH2, और प्रेजेंस किसकी, बेस की प्रेजेंस में, और हीट का रखा है। पहला वाला था TSN3 और ये क्या है TSNH NH2। अब इसकी प्रेजेंस में अगर ये तीन दिए हुए हैं, अगर ये तीन आपको दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट डबल बॉन्ड को हटाना है, C डबल बॉन्ड को हटाना है और उसकी जगह कार्बीन लगा देनी है, C डबल बॉन्ड को हटाना है और आपके पास क्या बन के तैयार हो जाएगी, कार्बीन बन के तैयार हो जाएगी। और भी मेथड देख लेता हूँ, मेरी कॉपी में कुछ होंगे तो मेथड और भी देख लेता हूँ मैं, कुछ कॉपी में मेरे मेथड छिपे होंगे तो, जहां से मैंने नोट किया है। देख लेता हूँ, कुछ मेरे कॉपी में मेथड होंगे तो। हाँ, अब ये सारी जनरली क्या थी, जो बनती है ना जनरली, जो एग्जिस्ट करती है, जो जनरली स्टेट बनती है, जो जनरली ये सारे मेथड किसके थे, जनरली ये सारे मेथड किसके थे, सिंगलेट कार्बीन के लिए थे, सिंगलेट कार्बीन के लिए थे। अब आ जाते हैं कुछ ट्रिपलेट कार्बीन के बनाने हो तो, अगर मुझे ट्रिपलेट कार्बीन बनानी है, ऐसा देखा गया है जो सारे के सारे मेथड थे वो किसके लिए थे, सिंगलेट कार्बीन के लिए। अब बात आती है कि ट्रिपलेट कार्बीन के लिए क्या मेथड होंगे, ट्रिपलेट कार्बीन के लिए क्या मेथड होंगे। अब देखना जनाब, ट्रिपलेट कार्बीन सेम होगी, मान लीजिए कोई यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, वट एवर द लीविंग ग्रुप X, अगर मुझे यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे क्या हीट डाली या फिर लाइट डाली, और साथ में क्या डाल रखा है, इनके साथ में मैंने सोलवेंट डाल रखा है, इसके साथ में मैंने सोलवेंट डाल रखा है। ध्यान से देखना, अगर ये हीट और लाइट दे रखी है और साथ में सोलवेंट डाला हुआ है, सोलवेंट कैसा, सोलवेंट देख लो, सोलवेंट सारे के सारे नोट कर लो, सीधे आएंगे CrC3F8 CCl4 बेंजीन या फिर बेंजोइन। ये अगर सोलवेंट दिए हुए हैं,
आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया है, लिविंग ग्रुप कार्बन के साथ हीट और लाइट और साथ सोलवेंट डाल दिए, सोलवेंट डाल दिया। अगर ये सारे सोलवेंट आपके साथ डाल दिए, अगर ये सोलवेंट बीच में डले हुए हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिपलेट कार्बिन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिपलेट कार्बिन। कैसी कार्बिन आपके पास जनरेट हो जाएगी? ट्रिपलेट कार्बिन। कार्बिन कौन सी आपके पास बनेगी यहां से? ट्रिपलेट कार्बिन। कैसी कार्बिन बनेगी बोल तो दो, कैसी कार्बिन बनेगी? ट्रिपलेट कार्बिन। कौन सी कार्बिन बनेगी? सोलवेंट नोट कर लेना, सोलवेंट नोट कर लेना। कार्बिन आपके पास बनेगी फिर ट्रिपलेट, ऐसी कार्बिन, ऐसी वाली कार्बिन। ये लीजिए आर, ये लीजिए आर। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है गेट में, गेट 2007 का क्वेश्चन है, 7 का क्वेश्चन है, गेट 2007, 7 गेट, गेट 2007 का क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें भी ऐसे ही पूछा था, ये दे रखा था आपको, ये लीजिए एन से कनेक्ट है और यहाँ पर क्या डाला हुआ है? न्यू, और प्लस में सोलवेंट दिया था आपको बेंजोइन, सोलवेंट था आपको बेंजोइन, सोलवेंट दिया था आपको बेंजोइन, और आपसे पूछा था क्या होगा, तो आपको पता है क्या होगा, बोल तो दो अब तो। कार्बिन बनेगी, लेकिन ये कार्बिन का नेचर कैसा? ट्रिपलेट कार्बिन। कार्बिन का नेचर कैसा? ट्रिपलेट कार्बिन। देखिए पूछा गया है तभी मैंने आपको सोलवेंट दिखा दिए, ये तो बेंजोइन था, मैंने आपको सारे के सारे सोलवेंट लिखवा दिए जिनकी प्रेजेंस में ट्रिपलेट कार्बिन बनती है। देखिए आज के लिए सारी की सारी हमने जो जितने भी मेथड से कार्बिन को बनाया जा सकता है वो सारी की सारी पढ़ दी है। अगली क्लास में हम कार्बिन की रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। मुश्किल 4 क्लास लगेंगी कार्बिन में, 4 क्लास मान के चलिए, 4 क्लास लगेंगे और कार्बिन हमारा खत्म हो जाएगा। ये सारी की सारी थी कार्बिन की सिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में कार्बिन की रिएक्शनों के साथ।